बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। परवेज़ इलाही का मुखबर अपने अंजाम को पहुंच गया है, लेकिन अंजाम को तो कुछ और लोग भी पहुंच रहे हैं। कुछ बिजली चोर हैं, उन्हें कौन पहुंचा रहा है, और आईएसआई वाले, ये तो हमारी आईएसआई जो है वो किसको अंजाम तक पहुंचाने में लगी हुई है। ये सारी कहानियाँ तो मैं आपको बताऊँगा ही, लेकिन आपको बताऊँ कि आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान वो क्या करने जा रहे हैं, वाकई कुछ करने जा रहे हैं या सिर्फ ब्लैकमेलिंग है और ये सिर्फ शोर है और उसकी वजह कुछ कहानी पीछे कुछ और है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अरबों रुपए की करेंसी किस किस के घर से निकल रही है, जिसमें गैर मुल्की करेंसी भी है, डॉलर्स, रियाल, पाउंड्स, पता नहीं क्या क्या ढेर लगा होता है करेंसी का इस तरह, और वो किस किस के घर से निकल रही है। और इमरान खान साहब डिप्रेशन का शिकार हैं, लेकिन इस मरतबा उनके डिप्रेशन की वजह कौन है। लेकिन सब चीज़ों से पहले मैं आपको बताऊं कि हमें तो बारिश भी अच्छी नहीं मिली। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, हमारा दुख समझते हैं आप, कि कल मैच था और हम जीत सकते थे अगर बारिश हमारा साथ देती, लेकिन बारिश ने हमारा साथ नहीं दिया। और कमबख्त इंडिया वाले, उन्होंने वो जो ना क्रिकेट मैच हमसे जीत लिया। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है। क्रिकेट मैच ज़ाहिर है मैंने कल भी जिक्र किया था, मतलब तमाम हालात की ख़राबियाँ, मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट में दिलचस्पी जो है एक बड़ी तादाद में लोगों की रहती है। और कुछ लोग तो क्रिकेट के शदीद फ़ैन होते हैं, जिन्हें दुनिया के किसी कोने में किसी भी टीम का मैच हो रहा हो तो उनका दिल करता है मैच देखें, और वो हर चीज़ की जो है ना, ज़ाहिर जिनका इंटरेस्ट होता है कि वो स्ट्रोक कैसे खेला था, वो बॉल कैसी थी, शॉर्ट पिच थी या क्या थी, और लेग में गई या कवर में गई, मतलब सॉरी मुझे चूँकि ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता इन चीज़ों का, सिर्फ जिस सुनने की हद तक है। मेरा इंटरेस्ट होता है पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच, और उसमें मेरा इंटरेस्ट ये होता है कि पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन कल एक दिन की बारिश ने हौसला दिया था, बट आज वो बारिश काम ना आई और हम मैच नहीं जीत सके। लेकिन तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तान की टीम हमारी है, हम पाकिस्तान हैं, हम सब पाकिस्तान की टीम है। एक मैच हार गए तो क्या हुआ, गेम है, हार जीत होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। मैं खुद भी कल आपको कह रहा था कि हम ज़रा इमोशनल हैं, दिल नहीं मानता, लेकिन बहरहाल अब तो वैसे भी मानना पड़ेगा ना कि अब तो हम मैच हमारे हाथ से निकल गया है, लेकिन बाकी मैचेस हैं, हम अच्छा खेलेंगे, आएंगे, फाइनल में आएंगे, फिर जीतने की कोशिश करेंगे और फिर जीत भी सकते हैं हम। और पाकिस्तान की टीम ने बहुत से मौके पर वर्ल्ड कप समेत, वो जो इमरान खान साहब वाला था ना, जो आज तक गले पड़ा हुआ है, वो अपनी जगह, सारी बातें पॉलिटिकल चीज़ें अपनी जगह, लेकिन यह है कि हमने बहुत कुछ बड़ा नाम कमाया है, बहुत से टूर्नामेंट्स जीते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स जीते हैं, ना सिर्फ क्रिकेट में, बाकी चीज़ों में भी। हॉकी में हमने एक बड़ा लंबा अरसा राज किया है, स्क्वाश में, स्नूकर में, मुख्तलिफ गेम्स में, तो इसमें भी हम इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। लेकिन वापस आते हैं, इमरान खान साहब की बात हो रही थी, तो इमरान खान साहब शदीद डिप्रेशन का शिकार है, और वो अब शदीद डिप्रेशन का शिकार है अपने बच्चों की वजह से। इमरान खान साहब कहते थे, याद है आपको, कि मगरिब में ख़ानदानी निज़ाम टूट गया है, ख़ानदान है ही नहीं, बच्चे नहीं हैं। तो खान साहब के अपना जो ख़ानदानी निज़ाम था, वैसे तो वो ज़रा दुनिया में कहीं भी हो जाता है, किसी के साथ भी हो जाता है, उनकी अलहदगी, डाइवोर्स हो चुकी हुई है उनकी जमाइमा खान साहिबा से, जहाँ उनके बच्चे मौजूद हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी वो है जिसको वो पब्लिकली ऑन नहीं करते। जमाइमा खान की खूबसूरती कह लें, बड़ापन कह लें, कि उन्होंने उस बेटी को भी, जो खान साहब की इल्लिजिटिमेट, क्या कहते हैं उसको, समझ गया ना आप, हाँ, वो वाली बच्ची जो है, उसको भी अपने साथ रख के पाल पोस रही हैं, उनका ख्याल रख रही हैं। लेकिन खान साहब को परेशानी है कि उनके बच्चों से उनकी बात नहीं हो रही, और उसमें पता ये चाह रहा है कि वो बच्चे खुद ही बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वरना बात करने के लिए तो बुशरा बीबी भी वहाँ मौजूद होती हैं, और इस बात की भी इजाज़त है कि उनसे फ़ोन पर बात कराई जा सकती है। लेकिन बुशरा बीबी तो आपको पता ना, वो वैसे भी उस फैमिली के साथ राब्ते में और चीज़ों में एक तरह से रुकावट ही थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि उनके बहनें जब मिलने जाती हैं तो वो तो बात करा सकती हैं, बट खान साहब इस हवाले से परेशान है। अब वो इसको कभी जेलर पर डालेंगे, कभी कुछ। वैसे तो उनका कोई मसला नहीं है, वो इस इशू को भी डटी हैरी पे डाल सकते हैं, वो जनरल आसिम मुनीर पे डाल सकते हैं, वो DGISI पे डाल सकते हैं, वो नवाज शरीफ पे डाल सकते हैं, मोहसिन नकवी साहब पे डाल सकते हैं, किसी पर भी, शहबाज शरीफ साहब पे, जिस पे चाहें, वो तो उनका तो मसला ही कोई नहीं है ना, तो वो किसी का भी नाम लगा दे। लेकिन उनको परेशानी हो रही है। 5 साल में मेरे ख्याल है शायद 1 या 2 दफ़ा सिर्फ उनकी मुलाकात हुई है बच्चों से। तो जो ख़ानदानी निज़ाम टूट चुका था यूरोप का,
तो खान साहब आपकी भी तो फैमिली का एक पार्ट यूरोप में है, तो टूट ही जाते हैं, चीज़ें इसी तरह से हो जाती हैं। और जेल में ही मौजूद उनके दोस्त परवेज़ इलाही के लिए भी मसाइल हैं, और परवेज़ इलाही के एक बड़े मुखबर अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। और वो मुखबर थे जनाब डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह, और वो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है। उसके बारे में ख़बरें ये आ रही हैं कि वो परवेज़ इलाही साहब के ख़ास बंदे थे, उन तक मुखबरियाँ करते थे, उन तक बातें पहुंचा देते थे, और ये बातें पता चल गई, और जब पता चल जाएं तो फिर उसका अंजाम तो होना ही होता है। तो और अंजाम पे जब हम बात करते हैं तो जनाब अंजाम तो बिजली चोरों का भी हो रहा है। वैसे तो वज़ीर तवानाई ने भी बताया कि हम जनाब उन पे FIR काट रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन एक बड़ा एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग वालों के ख़िलाफ़ हो रहा है, और उसमें हमारी हसास इदारे ISI इवन जो रिपोर्ट्स के मुताबिक है वो बराह रास्त इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग वालों के बारे में, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और फिर डॉलर्स और वो सारी चीज़ें जो आपको पता ना, और उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। मैंने 2 दिन पहले भी खबर दी थी कि उनकी जो बुलाकर उनकी क्लास की गई, उनकी मीटिंग जो हुई थी, पता ना, याद आ गया ना, हाँ, तो वो उसका रिज़ल्ट ये आना शुरू हुआ था, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि डॉलर की प्राइस थोड़ी सी नीचे आ रही है। तो आज बल्कि कल का जब इंटर बैंक का जो क्लोजिंग के बाद वो ₹1 मज़ीद नीचे आ गया था, 301 पर डॉलर रहा इंटर बैंक में, और ओपन मार्केट में ₹297 प्रॉब्ली इस तक चला गया। अच्छा, ये बहुत बड़ा तो अभी वो नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, लेकिन बड़ी इस हवाले से कि 334 340 तक चला गया था जहाँ से ये वापस आया, और हम तो चाहेंगे कि और नीचे आ जाए यार। डॉलर नीचे आने का मतलब है रुपये मुस्तहकम होगा, तो पाकिस्तान की मेजॉरिटी 99% लोगों की इनकम जो है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा की इनकम जो है वो रुपीज़ में है, और उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि वो इनकम बढ़ नहीं रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसकी ₹100 आज इनकम है तो कल ₹200 हो जाएगी, लेकिन चीज़ों की प्राइसेस जिस तरह ऊपर जा रही हैं, लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो रही हैं। तो उस हवाले से ये जो एक्शन हो रहा है उसका रिज़ल्ट आ रहा है, और हमें उम्मीद है कि और अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ये चीज़ें मज़ीद सेटल हो। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब इंपोर्ट्स ओपन होंगी और ये सारी चीज़ें होंगी तो डॉलर पर फिर प्रेशर आएगा और ये ऊपर जा सकता है। लेकिन एक फ़र्क आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान जानी जो है, पाकिस्तान से जो अफ़गानिस्तान स्मगलिंग हो रही थी बड़ी मिकदार में डॉलर्स की, वो मिलियंस ऑफ डॉलर रोज़ाना के जा रहे थे, जो ही वो बॉर्डर पर पाबंदी लगी है तो उनका रुपी जो है वो डीवैल्यू होना शुरू हुआ है, और एक अफ़गानी रुपी जो 72 रुपीज़ के बराबर था डॉलर के, $1 के, वो 80 रुपीज़ का $1 हो गया है। मतलब उसमें एक दिन में ये या 2 दिन में समझ लें कि इतने से फ़र्क पड़ गया है। तो मुझे उनसे गर्ज नहीं है, वो जिस तरह मर्ज़ी चले, हमारी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए, और सिर्फ इसको रोक कर सारा हमारे मसले इकॉनमी के हल नहीं होंगे। उसके लिए इकनॉमिक जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट होनी ज़रूरी है, उसके लिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आनी है वो ज़रूरी है। उस पर जहाँ जहाँ भी काम हो रहा है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो काम मटीरियलाइज होगा, मैच्योर हो जाएंगी चीज़ें, और हम उस पर आगे बढ़ना शुरू होंगे। उन्होंने तो, आपको याद है ना, आसिफ जरदारी साहब ने तो कह दिया है कि आप पहले मईशत बचाएं, सियासत बाद में बचाएंगे, और SIFC के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हुकूमत को पहले मुकम्मल करना चाहिए। ये और बात है कि बिलावल भुट्टो आज भी कह रहे थे, सॉरी फिर मैं आज कह देता हूँ, कल तक का जो उनका बयान था कि कोई चाहे या ना चाहे इलेक्शन तो होंगे। तो बिलावल साहब, इलेक्शन होने हैं, इस पर किसी को एतराज़ नहीं है, किसी की दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन होने हैं, लेकिन कब होने हैं इसके बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी प्रिंसिपली इस बात पर एग्री कर चुकी थी कि 6 माह का टाइम दे दिया जाएगा, वो फरवरी तक का, लेकिन शायद ये बात फरवरी से भी आगे चली जाए। अल्लाह करे जल्दी हो जाए। मैं बिलावल भुट्टो साहब की इस ख्वाहिश के साथ हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें करने वाली जो चल रही हैं, और जो उन्हीं लोगों के हाथ में जिसमें आपने, हजूर वाला, आपकी पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, जो अवाम के नुमाइंदे हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मेरा ख्याल है वो ऑन बोर्ड थी और उन्होंने एग्री किया हुआ है, इसलिए ये सारी चीज़ें आगे जाई जा रही हैं। और इकॉनमी के हवाले से रोज़ खबरें आ जाती हैं कि इतने अरब डॉलर और इतने अरब रुपए किसी के घर से निकल आए हैं, कि वो ज़्यादातर वैसे शुरू पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम से हुआ था, फिर PTI के लोगों के नाम पर आता रहा, अब फिर कुछ और लोगों के उसी तरह से नामों पर आ रहा है कि फ़लाँ फ़लाँ के घर से निकल आए हैं। तो
मसला ये कि ये मेजॉरिटी, बल्कि अभी तक तकरीबन तमाम खबरें जो हैं वो झूठी चल रही हैं, फेक न्यूज़ है। ये जो अरबों रुपए दिखाते हैं ना, ये तस्वीर है कि इतने ढेर लगा हुआ है डॉलरों का और पाकिस्तानी करेंसी का, नोटों का, और वो काउंट हो रहे हैं और बैग्स में भरे जा रहे हैं, ये सारी फेक खबरें चल रही हैं। जब हुकूमत की तरफ से प्रॉपरली अनाउंसमेंट होगी, सामने आ जाएगी। इस तरह की खबरें लगाने का नुकसान ये है कि जब हम वो फेक न्यूज़ के हवाले से कार्रवाई होगी तो सारे लोग फंसेंगे और इसका फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब वो झूठ पीटीआई ने शुरू किया था बाकी सब के ख़िलाफ़, अब वो सब की तरफ से हो रहा है, अब वो सभी के ख़िलाफ़ आता जा रहा है और ये मजाक के तौर पर रहेगा, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। और मजाक तो और भी बहुत सारे हो रहे होते हैं। हम रोज़ सुनते हैं कि सदर साहब इलेक्शन की तारीख देने वाले हैं, बस आई के आई। और कल तो इस बात का बहुत ही चर्चा रहा कि सदर साहब किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। और उसकी वजह थी उनकी 2 मीटिंग्स जो थी वज़ीर कानून से, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि यार ये क्या हो सकता है 90 डेज़ वाला ना, सवाल पूछा। तो जो मैंने चेक किया है, जो रिपोर्ट्स मुझे मिली हैं उसके मुताबिक सदर साहब का अभी तक कोई प्लान नहीं है इस तरह की कोई तारीख अनाउंस करने का। ये जो खबरें चल रही हैं, ज़ाहिर है उन्होंने डायरेक्ट बराह रास्त तो किसी ऐसी इस हवाले से कोई बात नहीं की है, लेकिन उनके हवाले से जो चल रही हैं वो शायद कोई ब्लैकमेलिंग के लिए ही हो सकती हैं कि कोई लोग आके उनके साथ बैठे हैं, उन्हें कुछ ऑफ़र करें कि नहीं सर आएँ, बैठे सर आप बताएं आपको क्या चाहिए। क्योंकि लीगल प्रोविज़न ये है कि सदर साहब आरिफ अलवी साहब भी कंटिन्यू करेंगे जब तक नया सदर नहीं आ जाता। और नया सदर आना है नई असम्बली के ज़रिए, और नई असम्बली आनी है नए इलेक्शन के बाद। और नए इलेक्शन कब होने हैं ये तारीख अभी किसी को नहीं पता। नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब दोनों पाकिस्तान से बाहर हैं, और अब तो सुना है शायद हमज़ा शहबाज भी बाहर चले गए हैं। तो वो उनका क्या मकसद है दौरे का, क्या वो कोई इलेक्शन के हवाले से कर रहे हैं? इलेक्शन की तैयारियों में अभी तक नून लीग एक्टिवली उसमें नहीं आई है, इलेक्शन मोड में जो है ना कि हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और लोगों में कोई कैंपेन शुरू करना और इस तरह की चीज़ें वो नहीं हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहरहाल ये रोल अंजाम देना होगा, अपने क्राउड को गेयर अप करने के लिए, चार्ज करने के लिए उन्हें मैदान में आना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो बयानात हैं वो किसी हद तक इलेक्शन का जो माहौल है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आएंगी, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ तभी आएंगी जब उन्हें पता होगा कि इलेक्शन हो रहा है, या कम से कम जब उनकी डिमांड होगी। इन सारी बातों से ये लगता है कि अभी फ़िलहाल इन तमाम पार्टीज़ की डिमांड नहीं है। और वजह फिर वही आसिफ ज़रदारी साहब वाली बात जो भी मैं बात कर रहा था कि मईशत को संभालने के लिए या मईशत को बेहतर करने के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं है, और जिनके पास प्लान है वो फिर लेके चल रहे हैं, और शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्हीं का इंतज़ार कर रही हैं कि ये कुछ ठीक कर लें तो उसके बाद हम आएंगे। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यही चाहती हैं तो मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हूं कि सबसे पहले हमारे माशी मसाइल हल हो जाएं। मतलब मैं बिल्कुल भी गैर आइनी और किसी ऐसे सेटअप के हक़ में नहीं हूं, लेकिन सबसे अहम चीज़ हमारी मईशत है। 24 करोड़ 25 करोड़ लोगों ने खाना खाना है, उन्होंने ज़िंदा रहना है, उन्हें इलाज की सहूलतों की ज़रूरत है, उन्हें तालीम की ज़रूरत है, उन्हें ट्रैवल करने के लिए सड़कें चाहिए, पेट्रोल चाहिए, गाड़ियाँ, बसें, बाइक, बाइसिकल, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो हमारी हुकूमतें जो भी है वो लोगों के लिए इन चीज़ों का बंदोबस्त करें, बाकी सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। शुक्रिया।